ई कोलाई जो है अपन ने पूरा पढ़ लिया था। ई कोलाई के अंदर अपना क्या आता है, क्लिनिकल केस आता है, तो उसके अपन ने पूरी बात कर ली थी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको भी अपन ने डिस्कशन कर लिया था। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में अपन ने एंटेरो हीमोरेजिक ई कोलाई, एंटेरो पैथोजेनिक ई कोलाई और जो ट्रेवलर्स डायरिया करने वाले एजेंट थे उन सब की बात अपन ने कर ली थी। अब ये जो केस है अपन ई कोलाई खत्म होने वाले, अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, सीजेला पे। सीजेला पे भी क्या आता है, वही क्लिनिकल केस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी अपन बात करेंगे। फिर उसके बाद में अपन जो है कंप्लीट स्टडी सीजेला की अपन करने वाला है। तो बात करते हैं, क्वेश्चन बता रखा है ए 16 ईयर ओल्ड बोट एट पानीपुरी, क्या खाई, पानीपुरी खाई फ्रॉम लोकल वेंडर से। 3 डेज बाद में ही डेवलप्ड एब्डोमिनल क्रैम्प्स विथ फीवर विच वाज फॉलोड बाय इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल विथ ब्लड एंड म्यूकस। ही विजिटेड हॉस्पिटल वेयर स्टूल सैंपल जब लिया रूटीन माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर, द सैंपल शोड प्लेंटी ऑफ पस सेल मिली बट नॉन मोटाइल बैक्टीरिया भी उसके अंदर मिली। द स्टूल कल्चर शोड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज और मैनकोनिया गा। अब जब अपन ने एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली का जब क्लासिफिकेशन देखा था उसमें अपन ने देखा था लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी। और मैंने ई कोलाई में भी आप तुमको इम्फेसिस करके बताया था कि आपको जो है लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग पे ही क्या करना है, गौर करना है। अब इसमें देख रखा है आपको नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग और यहाँ पर आपको दे रखा है कि फीवर, जबकि ई कोलाई में अपने क्या नहीं आता था, फीवर नहीं आता था। और जब नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग से अपना क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, अपना सीजेला का क्या होने वाला है, क्लिनिकल केस होने वाला है। और ये क्या है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया भी है। तो इससे अपन क्या आ गया, क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या हो गया, सीजेलोसिस। कजेटिव एजेंट क्या जाएगा अपना, सीजेला। ओके, अब पैथोजेनेसिस रही, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है इसके अंदर, लैब डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सब की क्या करने वाले अपन बात करने वाले हैं। ये सारी चीजें हैं। तो इस पे क्लिनिकल केस आपका ये 21 में क्या हुआ, आया हुआ है। तो इसमें पूरी अपन बात करेंगे। ओके, तो अपन जब स्टार्ट करते हैं इसको, सीजेला इन्फेक्शंस की बात करते हैं। सीजेला इन्फेक्शंस की अपन बात कर रहे हैं। सीजेला का जो इन्फेक्शन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीजेलोसिस कहते हैं। सीजेला जो स्पेसीज है अपना, ओ एंटीजन जो सोमेटिक एंटीजन होता है उसके बेसिस पे 4 टाइप में अपन इसको डिस्क्राइब करते हैं। सीजेला डाइसेंट्री, सीजेला फ्लेक्शनरी, सीजेला बोइडी, सीजेला सोनाई। यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। ओके, बात करते हैं जो मेन जो क्वेश्चन में, जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, वो पूछा जाता है अपन से पैथोजेनेसिस। ओके, पैथोजेनेसिस की अपन इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंपोर्टेंट एजेंट है किसका, बेसिलरी डाइसेंट्री का। बेसिलरी डाइसेंट्री का इंपोर्टेंट एजेंट है कौन, सीजेला। ओके, अब पैथोजेनेसिस की क्या है, इसका इंजेक्शन हुआ किसके थ्रू, कंटामिनेटेड फिंगर से या फिर फूड या वाटर से, या फिर सेक्सुअली, होमोसेक्सुअल्स में भी सेक्सुअली भी हो सकता है क्या, सीजेला का ट्रांसफर। तो सीजेला का जो बेसिलस है वो एम सेल्स के थ्रू म्यूकोसा में गया। कहाँ गया, म्यूकोसा में पहुंच गया। क्या बेसिलस जो है, सीजेला क्या अपना बेसिला ही है, तो बेसिला एम सेल्स के थ्रू म्यूकोसा में पहुंच गया। म्यूकोसा से इन्होंने मैक्रोफेज ने इनको इनकल्प कर लिया। मैक्रोफेज ने जब बेसिलस को रिलीज किया उसके बाद में जो इन्फ्लामेटरी सेल है उन्होंने क्या रिलीज करी, साइटोकाइंस रिलीज करी। कुछ साइटोकाइंस रिलीज करे, उसकी वजह से हो गया क्या, एक्यूट कोलाइटिस। और यह जो एक्यूट कोलाइटिस है वही अपना क्या है, हॉलमार्क है किसका, सीजेलोसिस का। इस पे आपका एमसीक्यू आ चुका है। क्या याद रखना आपको, एक्यूट कोलाइटिस। एक्यूट कोलाइटिस जो है आपका वो हॉलमार्क है किसका, सीजेलोसिस का। तो पैथोजेनेसिस में क्या हुआ अपना, कि इंजेक्शन हुआ, उसके बाद में कहाँ पहुंच गया, बेसिलस अपना म्यूकोसा में पहुंच गया। म्यूकोला से मैक्रोफेज ने इनको खा लिया। मैक्रोफेज ने जब इनको रिलीज किया तो इन्फ्लामेटरी सेल ने साइटोकाइंस रिलीज करे, उससे क्या प्रोड्यूस कर दिया, इसने एक्यूट कोलाइटिस अपना प्रोड्यूस कर दिया, जो कि हॉलमार्क है सीजेलोसिस का। ये आपकी पैथोजेनेसिस का हो गया। इसके बाद में पैथोजेनेसिस में आप आगे लिख सकते हो, इन्वेशन जो होता है किससे डिटरमाइंड होता है, लार्ज वायरुलेंस, एक प्लाज्मिड होता है उससे इसका जो है इन्वेशन डिटरमाइन करते हैं। तो सीजेला है आपका वो एक्जोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। पैथोजेनेसिस में अपन एक्जोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एक्जोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस करते हैं सीजेला एंटेरोटॉक्सिन 1। ओके, इसके बाद में सीगा टॉक्सिन। सीगा टॉक्सिन अपन ने वहां भी देखा था किसमें, एंटेरो जो हीमोरेजिक ई कोलाई था उसके अंदर भी अपन सीगा टॉक्सिन देखा था। तो सिमिलर एक्शन टू वेरोसाइटोटॉक्सिन, वेरोसाइटोटॉक्सिन या सेगाटॉक्सिन दोनों सेम चीज ही होती है। एंडोटॉक्सिन जो है अपना वो इंड्यूस करता है इंटेस्टाइनल का इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन को इंड्यूस करता है। तो ये बात हो गई अपने किसकी, पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस जब आपके आ रहा है तो पैथोजेनेसिस में आप ये प्रॉपर बना के लिख दोगे, उसके बाद में इन्वेशन और एक्जोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन के बारे में लिख दोगे, आपका यह सोल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आता है आपके क्लिनिकल केस में वो सोल्व हो गया है आपका। ओके, इसके बाद में जो पूछते हैं वो पूछते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसका, सिजेलोसिस का। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अपन बात करते हैं तो इसको अपन ने 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, उसके बाद में इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होता ही आ गए अपने इनिशियल फेज। इनिशियल फेज के बाद में आती है फेज ऑफ डाइसेंट्री, डाइसेंट्री होगी खत्म। डाइसेंट्री बाद में आ जाती है कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन के बाद में आ जाती है अपनी पोस्ट इन्फेक्शियस फेज। तो 5 फेज में डिवाइड हो रहा है, 5 फेजों का आप नाम याद रख लेना। एक एक को डिस्कस करें अपन। जो फेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन है इस पे करके भी आपका 4 मार्क्स का या फिर वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आ जाता है, और क्लिनिकल केस में भी इसको अलग से पूछ लिया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो आपने सीजेला का होता है वो 1 से 4 दिन का ही होता है। इनिशियल फेज जब होगा, इनिशियल फेज में अपने क्या होगा, डायरिया होगा। डाइसेंट्री के लिए अलग फेज होगी, जो अलग से नाम दिया गया फेज ऑफ डाइसेंट्री। तो इनिशियल जो फेज होगी अपनी उसमें वाटरी डायरिया होगा विथ फीवर के साथ, मेलेजिया होगा, एनोरेक्सिया और वोमिटिंग इसके अंदर हो जाएगी। फेज ऑफ डाइसेंट्री की जब अपन अगर बात करते हैं तो डाइसेंट्री क्या होता है अपना, डाइसेंट्री होता है ब्लड प्लस म्यूकस। तो ब्लडी म्यूकोपोरुलेंट स्टूल जो होता है, अगर डायरिया अगर ब्लड के साथ आ रहा है तो उसे डाइसेंट्री कह देता है। तो ब्लडी म्यूकस के साथ में स्टूल हो जाएगा, जो कि टेनिसमस बढ़ाता है। टेनिसमस मतलब कि डिस्कम्फर्ट करता है अपन को, एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होते हैं। तो ये हो जाती है अपनी फेज ऑफ डाइसेंट्री। इसके बाद में आता है फेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इस पे आपका क्या आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है। तो फेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो मेनली होता है लेस देन 5 ईयर ऑफ एज के जो चिल्ड्रंस है उसके अंदर अपन को मिलता है। फेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन में अलग अलग तरह से अपन डिवाइड करते हैं। एक इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन, इकायरी सिंड्रोम और टॉक्सिक एन्सेफेलोपैथी। इसका नाम याद रखना कि एमसीक्यू आ जाता है कि इकायरी सिंड्रोम जो है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, और बैक्टीरिया। इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपना टॉक्सिक मेगाकोलोन, परफोरेशंस हो जाए इंटेस्टाइन का, और या फिर रेक्टल का प्रोलैप्स हो गया। मेटाबॉलिक में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन। क्योंकि अपने जो क्या हो रहा है कि सब कुछ जब डायरिया हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या है, ग्लूकोज के जो मोलिक्यूल्स जा रहे हैं, और अपन डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और साथ में सोडियम भी जा रहा है, इसलिए हाइपोनेट्रीमिया भी हो जाएगा। इकायरी सिंड्रोम और टॉक्सिक एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है, अपना जो कॉन्शियसनेस जो है अल्टर्ड हो जाती है, और सीजर्स क्या आते हैं, डिलेरियम, एबनॉर्मल जो है पोस्चरिंग हो जाती है, और सेरेब्रल क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। बैक्टीरिया जो है वो आपका रेयर है। बैक्टीरिया में आपका बाद में मेनिंजाइटिस कर देता है, न्यूमोनिया, वेजिनाइटिस और कैरेटो कंजक्टिवाइटिस करता है। तो ये फेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर देख ले। तो इसमें अंदर होता है क्या क्या अपना इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन, इकायरी सिंड्रोम या फिर टॉक्सिक एन्सेफेलोपैथी, और बैक्टीरिया में आपका हो जाता है कॉम्प्लिकेशन के अंदर। बाद में बात करते हैं पोस्ट इन्फेक्शियस फेज जो अपनी होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है आपका HLA-B27 के जो उसके साथ में आपका प्रेजेंट है, कौन पेशेंट, वो कुछ मंथ बाद में जब आप देखोगे इन्फेक्शन खत्म हो गया उसके बाद की अपन बात कर रहे हैं, तो कुछ मंथ बाद जब आप देखोगे ऑटोइम्यून रिएक्शन क्या है उस पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर HLA-B27 था। उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाएगा, या फिर ओक्यूलर के इन्फ्लामेशन और यूरेथ्राइटिस आपका हो जाएगा। ओके, तो ये अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की 5 जो है उसमें अपन ने बात कर ली है। इंक्यूबेशन पीरियड जो आपका 1 से 4 दिन का हो गया। इनिशियल फेज में आपका क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। डाइसेंट्री में ब्लड और म्यूकस के साथ आपका स्टूल प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लिकेशन में इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन, इकायरी सिंड्रोम और आपका बैक्टीरिया में हो जाएगा। और जो पोस्ट इन्फेक्शियस फेज है उसके अंदर जो है कुछ HLA-B27 अगर पेशेंट में प्रेजेंट है तो आर्थराइटिस कुछ मंथ बाद में हो जाएगा, और उसके साथ साथ ओक्यूलर जो इन्फ्लामेशन है वो भी हो जाएंगे। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपका सोल्व हो गया। तो अपन ने जब अभी जो है अपन ने क्लिनिकल केस देखा था उसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा था, उसके अंदर पहला क्वेश्चन था क्लिनिकल डायग्नोसिस, उसका तो अपना सॉल्यूशन हो गया नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज देखते ही, और फीवर के साथ अगर प्रेजेंट है तो अपन ने ये क्लियर हो गया। और उसके साथ साथ ब्लड एंड म्यूकस भी दे रखा है तो यही से क्लियर हो गया। कजेटिव एजेंट अपना सीजेला हो जाएगा, 2 नंबर आपके पक्के। पैथोजेनेसिस अपन ने देख लिया, कुछ नहीं है, जो है बेसिलस जो है अपन ने अगर इसको इंजेक्ट किया बेसिलाई को, वो म्यूकोसा में गया, म्यूकोसा से मैक्रोफेज ने खाया, मैक्रोफेज ने जब रिलीज किया बेसिलस को तो उसने इन्फ्लेमेटरी सेल ने साइटोकाइन्स रिलीज किया, उसकी वजह से अपना एक्यूट कोलाइटिस हो रहा है, जो कि हॉलमार्क है किसका, सीजेलोसिस का। साथ में इन्वेशन अपना लार्ज वायरुलेंस प्लाज्मिड की वजह से हो रहा है। उसके बाद में जो अपने अलग थे वो था टॉक्सिन की बात करते हैं, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन की। तो ये अपना पैथोजेनेसिस कंप्लीट। इसके बाद में जो अपना पूछा गया था अगला क्वेश्चन वो था अपना क्या, कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में जो अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था मैंने बताया था, आपसे शॉर्ट नोट भी आ जा सकता है। तो इसके अंदर जो फेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन है वो आप पूरी लिख दोगे, इंटेस्टाइनल, मेटाबॉलिक, इकायरी और बैक्टीरिया। अब जो इसके बाद में जो अपना आता है वो आता है लैब डायग्नोसिस, जो कि आप
हर चीज का लैब डायग्नोसिस आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन कहाँ से लेंगे अपन, स्टूल लेंगे, फ्रेश स्टूल। रेक्टल जो स्वेब्स होता है, रेक्टल स्वेब्स मतलब कि अगर जैसे अपन नॉर्मल अगर बात करें किसी कपड़े के साथ अगर स्टूल लगा के अपन ले रहे तो इसके लिए उसको यूज अपन नहीं कर सकते यहाँ पर, इसलिए फ्रेश स्टूल अपन को लेना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करेंगे जिसका नाम है सैक बफर्ड ग्लिसरॉल सैलाइन। ये अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करेंगे। और उसकी फिर इसके अपन क्या करेंगे, वेट माउंट प्रिपरेशन अपन कर लेंगे। तो वेट माउंट प्रिपरेशन अपन जब देखेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ पस सेल्स दिखेगा, जो कि आपको क्लिनिकल केस में भी दिखाई दे रहा था कि लिखा होता है आराम से पस सेल। ई कोलाई में पस सेल दिखती है, साथ में एरिथ्रोसाइट और मैक्रोफेजेस जो है आपकी दिखती है। ये अपन क्या कर लिया, वेट माउंट प्रिपरेशन कर लिया। अब पहला काम स्पेसिमेन का अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में सेकंड प्रोसेस लैब डायग्नोसिस में क्या आती है, अपनी कल्चर आती है। तो कल्चर के लिए इसमें अपन एनरिचमेंट ब्रोथ यूज करेंगे और सेलेक्टिव मीडिया यूज करेंगे। एनरिचमेंट ब्रोथ क्या होती है, सेलेनाइट एप ब्रोथ और ग्राम नेगेटिव ब्रोथ, ये नाम याद रख लेना। और माइल्ड मीडिया जो आएगा सेलेक्टिव मीडिया, उसमें माइल्डली सेलेक्टिव मीडिया उसमें यूज करेंगे अपन मैककोन की अगर माइल्डली सेलेक्टिव मीडिया, जो कि अपन को पता है जब नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग अगर प्रेजेंट है तो कैसी कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, कलरलेस कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। और अगर जैसे ई कोलाई अपना लैक्टोज फर्मेंटिंग था तो वो पिंक कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा था, तो जबकि यहाँ पर सीजेला अपना नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है तो यहाँ पर कलरलेस कॉलोनीज ये प्रोड्यूस करेगा। हाईली सेलेक्टिव मीडिया अपन देखेंगे उसमें अपना डीसीए हो सकता है, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार, और एक्सएलडी अगार यूज कर सकते हैं, जाइलोज लाइजिन डीऑक्सिलेट, जो कि भी क्या करता है, रेड कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है विदाउट ब्लैक सेंटर। और जो डीसीए जो अगार है अपना उसके अंदर कलरलेस नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज अपनी दिखती है। तो ये कल्चर की बात हो गई। कल्चर में अपने देखोगे एनरिचमेंट ब्रोथ और सेलेक्टिव मीडिया। कल्चर स्मेयर मोटिलिटी टेस्टिंग में जब अपन देखेंगे तो यहाँ पर सोट और ग्राम नेगेटिव बेसिलस अपन को दिखेंगे। अपन को पता है ग्राम नेगेटिव है अपना ये और बेसिलस है, तो ये दिखाई देगा। मोटिलिटी की टेस्टिंग अपन करेंगे तो ये क्या है, अपना नॉन मोटाइल है। अपना जो क्लिनिकल केस उसमें भी साफ दे रखा है नॉन मोटाइल है, नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन स्कोरिंग ये है। इसके बाद में अपना स्पेसिमेन कल्चर स्मेयर मोटिलिटी टेस्टिंग बाद में अपना क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन अपन करेंगे ऑटोमेटेड मेथड, जो कि अपना वाइट टेक। इसके अंदर अपन माल्डी टॉप जो है यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद में एंटेरोबैक्टीरियस जब फैमिली का अपने कैरेक्टर देखा था तब क्या देखा था, अपने कैटालेज प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडेज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो कैटालेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव ये होंगे। आईसीयूटी टेस्ट जब अपन देखेंगे तो इंडोल टेस्ट जो यहाँ होगा नेगेटिव होगा, सिट्रेट टेस्ट भी नेगेटिव, यूरेज टेस्ट भी नेगेटिव। और जो ट्रिपल शुगर आयरन देखेंगे अपन तो उसमें एल्कलाइन बाई एसिड, गैस एब्सेंट, H2S एब्सेंट। जबकि जो इकोलाई का जो ट्रिपल शुगर आयरन था उसमें एसिड बाई एसिड आपका प्रेजेंट था। ये आइडेंटिफिकेशन होगी किससे, वाइट टेक से। अब इसकी सीरो टाइपिंग करेंगे। सीरो टाइपिंग जैसे अपन ब्लड ग्रुपिंग करते हैं बेस्ट टाइप से सीरो टाइपिंग होगी। स्लाइड एग्लूटिनेशन जब अपना ब्लड ग्रुपिंग करते हैं उसमें भी क्या होता है, स्लाइड में अपन एग्लूटिनेशन करते हैं और पॉलीवैलेंट एंटी सीरा डालते हैं, जो कि एक ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जीनस क्या रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा, यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजरा स्पेसिफिक फॉर सीरो ग्रुप्स। ये आपकी सीरो टाइपिंग हो जाएगी। एक कोलिसिन टाइपिंग और होता है जो कि सीजेला सोनाई, सीजेला का एक वेरिएंट था अपना देखा था ओ एंटीजन के बेसिस पे सीजेला सोनाई, उसके लिए कोलिसिन टाइपिंग अपन यूज करते हैं। एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग जो है अपन डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट और म्यूलर हिंटन अगार, जो कि अपन इकोलाई में भी करते थे। तो ये अपना क्या हो गया, लैब डायग्नोसिस हो गया। लैब डायग्नोसिस में अपन ने क्या किया, स्पेसिमेन लिया जो कि फ्रेश स्टूल लेंगे, रेक्टल स्वैब्स नहीं लेंगे। ट्रांसपोर्ट मीडिया अपन ने यूज किया सैक बफर्ड ग्लिसरॉल सैलाइन। वेट माउंट प्रिपरेशन अपन ने की जो कि लार्ज नंबर ऑफ पस सेल्स इरिथ्रोसाइट मैक्रोफेज दिखा रहा था। कल्चर में एनरिचमेंट ब्रोथ, सेलेक्टिव मीडिया यूज किया अपन ने। कल्चर स्मेयर मोटिलिटी की टेस्टिंग करी अपन ने। आइडेंटिफिकेशन कर लिया वाइटेक से। इसके बाद में सीरो टाइपिंग कर लिया एग्लूटिनेशन के बेसिस पे और कोलिसिन टाइपिंग कर लिया सीजेला सोनाई के लिए। एंटी माइक्रोसेप्टिबिलिटी टेस्ट डिस्क डिफ्यूजन से म्यूलर हिंटन अगार आपके अपने लैब डायग्नोसिस कर लिया। अब बचती है लास्ट जो क्वेश्चन आता है अपना वो आता है ट्रीटमेंट का। ओके, ट्रीटमेंट जो है ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी आपकी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन अल्टरनेटिव जो अपन यूज कर सकते हैं वो सेफ्ट्रिएक्सोन। सेफ्ट्रिएक्सोन कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग में आप सेफ्ट्रिएक्सोन लिख सकते हो। एजिथ्रोमाइसिन, प्यूमिसिलिनम और कुछ फिफ्थ जनरेशन जो है क्यूनोल्स आप डाल सकते हो। ओआरएस जो है क्या हो रहा है, आपके डिहाइड्रेशन हो रहा था डायरिया की वजह से, तो आप ओआरएस भी इसके अंदर ले सकते हैं। कोई वैक्सीन अभी तक इसकी बनाई गई नहीं है, किसकी, सीजेलोसिस। तो अपन ने जो है पूरा क्लिनिकल केस डिस्कस कर लिया है। तो अपन बात करते हैं एक बार वो वापस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन कि मैंने जो है आपका ट्रीटमेंट बता दिया है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, इसके साथ साथ भी सेफ्ट्रिएक्सोन, ये भी आप एजिथ्रोमाइसिन ये भी यूज कर सकते हो। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात हो चुकी है अपनी, कॉम्प्लिकेशन की बात हो चुकी है।
पैथोजेनेसिस की बात हो चुकी है, क्लिनिकल डायग्नोसिस बात हो चुकी है। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है क्लिनिकल केस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। इकोलाई, सीजेला, दोनों में फर्क आपको दिखेगा। लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज, ये क्लियर हो गया आपका। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेरा मेडिको अभिषेक, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ले सकते हो। साथ ही इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहां भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। और पूरी जो अपूर्व शास्त्री सिंप्लीफाइड वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।